हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो हमसू फिनटेक। आईटीआई म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है आईटीआई भारत कंजम्पशन फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कितना रिस्क है, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देखते हैं। फंड का नाम है आईटीआई भारत कंजम्पशन फंड। ये जो फंड है ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ आ रहा है 6 फरवरी 2025 को और क्लोज जाएगा 20 फरवरी 2025 को। तो इस टाइम पीरियड के बीच में इस वाले फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक इन्हें आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मिनिमम 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और ध्यान रखना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 3 मंथ के अंदर में ही अगर पैसे को विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 0.50% का जो है एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है रोहन, और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल इंडेक्स है। तो चलिए समझते इस इंडेक्स को और इस समझते इस वाले फंड को कि अगर हम इस वाले फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है कहां इन्वेस्टमेंट होगा, वहां से रिटर्न आने की उम्मीद है भी या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया के लोग अपना पैसा जिस चीज को खरीदने में ज्यादातर खर्च करते हैं उन्हीं की कंपनीज के स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पार्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा। लेट सपोज आप अपने डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट को यूज करते हो उनके कंपनीज को आप देखो, वो जो कंपनी जो मार्केट में अगर लिस्टेड है उन्हीं की कंपनीज के स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। उन्हीं कंपनीज के लिस्ट के होल्डिंग्स इस फंड के लिए बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कंपनीज है। कुछ कंपनीज के लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। और एक बात बता दूं, एडलवाइज ने भी एक नया फंड अपना लॉन्च किया है जिसका नाम सेम कैटेगरी है, एडलवाइज कंजम्पशन फंड, जिसके बारे में मैं अपने कंप्लीट रिव्यू अपने दूसरे जो चैनल है टेक विद शुभम उस पर मैंने अपलोड किया है। तो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते इस इंडेक्स को जिसका नाम है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल इंडेक्स है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ स्टॉक के लिस्ट आपको दिखाते हैं। ये स्टॉक को देखो जिसका नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, जोमेटो, टाइटन, ट्रीडेंट, एशियन और बजाज ऑटो। ये सभी कंपनीज को आप देखो और अपने डेली लाइफ में देखो कि आप इनके प्रोडक्ट आप यूज करते हो या नहीं करते हो। डेफिनेटली आप इनके प्रोडक्ट को यूज करते होगे। तो आपको जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया के लोग अपना जिस चीज को खरीदने में अपना पैसा खर्च करते हैं उन्हीं के कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया के लोग जो है अपना ज्यादातर जो पैसा है किस सेक्टर के प्रोडक्ट को खरीदने में खर्च करते हैं। देखते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा सेक्टर का है। तो देखोगे तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर एंड गुड्स का वेटेज है 29.70% का, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का है 22.96% का, कंज्यूमर सर्विसेज का है 15.29% का, टेलीकम्युनिकेशन का है 10.38% का। और भी कुछ सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन जो इंडेक्स है ये पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, पास्ट में क्या रिटर्न दिया है। इस इंडेक्स के पास्ट के रिटर्न को देखोगे तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 16.56% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 18.33% का रिटर्न दिया हुआ है, सिंस एक्सप्रेशन देखोगे तो 14.79% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न तो काफी अच्छा है। तो क्या हमें इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है चलिए बताते हैं। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि कंजम्पशन क्या है ना वो धीरे 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 बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो धीरे धीरे 50 साल में जाके बढ़ेगा। आप एक बात ध्यान में रखो, पहले इंडिया था दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन करंट टाइम में क्या है कि चाइना को नीचे छोड़कर नंबर 1 पे है। तो ज्यादा लोग जहां होगा तहीं पे ज्यादा कंजम्पशन भी होगा। तो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और दिन पर दिन बढ़ती भी जा रही है, तो कंजम्पशन भी दिन पर दिन बढ़ेगा। तो जहां पे पॉपुलेशन होगा वहीं, इसलिए कंजम्पशन मार्केट भी इंक्रीज करेगा। तो अगर आप कंजम्पशन फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा भी इंक्रीज करेगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस फंड में आप कम से कम 10 से 15 ईयर के लिए प्लान करना, तभी आप इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप 10 या 15 ईयर के लिए प्लान करते हो तो इस फंड से 12 to 13% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।